हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 एसी सदिश का बीडी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिणाम के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी हो। चित्रानुसार मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसकी आसन भुजाएं हैं ए बी सदिश और ए डी सदिश। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए बी सदिश का ए डी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिणाम हमारे पास समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एवं जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण, मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात जो एओ है वह बराबर होगा ओसी के और डीओ है वह बराबर होगा ओबी के। यदि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एओ सदिश है वह बराबर होगा एसी सदिश बटा 2 के, और जो बीओ सदिश है वह बराबर होगा बीओ सदिश है वह बराबर होगा बीडी सदिश बटा 2 के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के सदिश गुणनफल के परिणाम के आधे के बराबर होता है। जिसके लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे, हमने मुख्य अवधारणा में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा था। जब समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी हो तो वह बराबर होता है ए बी सदिश का एडी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। एवं ए बी सदिश और एडी सदिश को एसी सदिश अर्थात विकर्णों के सदिश में बदलने के लिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज ए ओ बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं। सर्वप्रथम हम त्रिभुज ए ओ बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं। सदिश योग के त्रिभुज नियम अनुसार किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं का सदिश योग तीसरी भुजा के विपरीत दिशा के बराबर होता है। अतः जो ए बी सदिश है प्लस क्रम से ली गई दो भुजाएं कौन कौन सी होगी, ए बी सदिश प्लस बी ओ सदिश का मान बराबर होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत दिशा के। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बची ए ओ की विपरीत दिशा बची ए से ओ की ओर के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज ए ओ बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाया, जहां से हमारे पास ए बी सदिश का मान बराबर प्राप्त हुआ ए ओ सदिश माइनस बी ओ सदिश। मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि ए ओ सदिश का मान बराबर होगा ए सी सदिश बटा 2 और बी ओ सदिश का मान बराबर होगा बी डी सदिश बटा 2। तो मान रखते हैं और तो हमारे पास ए बी सदिश का मान प्राप्त हो जाएगा ए ओ सदिश की जगह हम लिख सकते हैं ए सी सदिश बटा 2 और बी ओ सदिश की जगह हम लिख सकते हैं बी डी सदिश बटा 2। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ डी में हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं और वहां से हम ए डी सदिश का मान निकालते हैं ए सी सदिश और बी डी सदिश के पदों में। तो हमारे पास मान प्राप्त होता है ए सी सदिश बटा 2 प्लस बी डी सदिश बटा 2। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 व समीकरण 3 से एसी सदिश, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ए बी सदिश व ए डी सदिश का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी कि क्षेत्रफल बराबर है ए बी सदिश का ए डी सदिश के परिणाम के बराबर। तो हमारे पास मान रखने पर प्राप्त होगा परिणाम ए सी सदिश का ए सी सदिश बटा 2 माइनस बी डी सदिश बटा 2। हमने ए बी सदिश का मान रख दिया जो कि बराबर था ए सी सदिश बटा 2 माइनस बी डी सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल। जब हम ए डी सदिश का मान रखेंगे तो हमारे पास था ए डी सदिश का मान ए सी सदिश बटा 2 प्लस बी डी सदिश बटा 2। गुणा करके हल करते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर प्राप्त होगा ए सी सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल ए सी सदिश बटा 2 प्लस ए सी सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल बी डी सदिश बटा 2 माइनस बी डी सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल ए सी सदिश बटा 2
माइनस BD सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल BD सदिश बटा 2 का परिणाम। चूंकि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान शून्य होता है, तो AC सदिश का AC सदिश के साथ सदिश गुणनफल करेंगे तो हमारे पास निम्न पद है वह शून्य बन जाएगा। इसी प्रकार BD सदिश बटा 2 का BD सदिश बटा 2 के साथ सदिश गुणनफल करेंगे तो इस पद का भी मान शून्य बन जाएगा। एवं A सदिश का B सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होता है माइनस B सदिश का A सदिश के साथ सदिश गुणनफल के। तो हम BD सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल AC सदिश बटा 2 को लिख सकते हैं माइनस AC सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल BD सदिश बटा 2। अर्थात हमारे पास कुछ इस प्रकार पद प्राप्त होगा। हमारे पास AC सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल BD सदिश बटा 2 तो पड़ा था, माइनस इसे हम लिख सकते हैं माइनस AC सदिश बटा 2 का सदिश गुणनफल BD सदिश बटा 2 के का परिणाम। तो हमारे पास अब मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राप्त हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हमारे पास बन जाएगा परिणाम AC सदिश का सदिश गुणनफल BD सदिश, नीचे 2 गुणा 2 है तो उसे गुणा कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, प्लस AC सदिश का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BD सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा 4। तो 4 लघुत्तम लेते हैं और हल करते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर प्राप्त होगा परिणाम 4 लघुत्तम आया। तो हमारे पास ऊपर बना 2 गुणा AC सदिश का BD सदिश के साथ सदिश गुणनफल। तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बार, तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर प्राप्त होगा 1/2 परिणाम AC सदिश का BD सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिणाम। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने सिद्ध कर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के सदिश गुणनफल के परिणाम के आधे के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।